अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, खैरियत से हैं। आज हम आपको रेगिस्तान की सैर कराते हैं। 2-3 दिन रेगिस्तान में रहना नसीब हुआ। ये मेरे चचा साथ हैं और ये यहाँ के रहबर हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था रेत पे चलना, और इतना मुश्किल। अक्सर हम जाते हैं बरसात के महीने में, बरसात के मौसम में और फुल बरसातों में। उस वक्त तो मंज़र ही दूसरा होता है, लेकिन जो हकीकी शक्ल है थर की रेगिस्तान की, वो इस दफ़ा देखने को मिली। यहाँ के मोर देखिए, जिस तरह मैं क्या कहूँ, यहाँ पर तो आम जानवर इस तरह कोई परिंदे होते ही नहीं हैं, पहले हुआ करते थे, लेकिन यहाँ रेगिस्तान में आपको मोर जगह जगह मिलेंगे। ये हमारा छोटा सा सफ़र था। हमारे साथी गाड़ी से उतार के हमें चले गए। हमें यहाँ कुछ लोगों से मिलना था। गोट की इज्तिमा है, उसकी आवाज़ लगाने हम यहाँ आए थे कि पूरे थर में हर मुसलमान भाई को इतला मिल जाए कि 29 जनवरी से गोट की इज्तिमा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लाम कोर्ट में तमाम मसाजिद के साथियों को जमा किया। इस तरह रेगिस्तान में सारी मस्जिदों पे जा जा के, और फिर शहर में जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ पर कल ज़ोहर के बाद उनसे बात हुई। सब ने इरादा किया हम इंशाअल्लाह इज्तिमा में लोगों को लेकर आएंगे, ख़ुद भी आएंगे, वक्त भी लगाएंगे। देखिए मवेशी माशाल्लाह, जगह जगह मोर, नित नए किस्म के। मैंने कहा कोई मोर यहाँ से ले जाएं हम एक आध। तो यहाँ के जो रहबर थे उन्होंने कहा कि ये पकड़ते ही मर जाएगा, ये इतना कमज़ोर दिल का होता है। कहा कि बरसात के मौसम में इनके अंडे ले जाओ, फिर उनसे आप डिलीवर करा के वो आप पाल सकते हैं। ये हमारे रहबर हैं आगे। ये देखना भी मोर कैसी जंप लगाएगा माशा। ये देखिए, लीजिए जनाब। पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाला कुआं, जो झाड़ियों से बंद ये होता है। और ये चौरा बड़ा ज़बरदस्त है। ये झोंपड़ी नुमा नज़र आ रहा है। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। कितनी बरसात हो इसमें कतरा पानी भी नीचे नहीं आता। कई चौरे आपको नज़र आएंगे आगे। फ़िलहाल तो हम मोरों में मसरूफ़ हैं। बेशबहा मोर, ये देखो यहाँ भी झाड़ी से निकल रहा है। नीम खुश्क दरख्त, क्योंकि अब बरसात को काफ़ी दिन हो गए। यहाँ तो ज़रिया आब बरसात ही है। ये मैं अपने कदम दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना मुश्किल हो रहा है चलना। ये झोपड़ों में लोग रहते हैं, चौरों में रहते हैं, लेकिन मसाजिद देख के बड़ी खुशी हुई। इतनी ज़बरदस्त मसाजिद दिन रेगिस्तान जंगलों में। कई मस्जिदों में जाना हुआ मेरा इस सफ़र में। असर के बाद मेरी तश्कील हुई कुछ मसाजिद में जाने की, तो हर मस्जिद ने हैरान किया। बहुत दिल से बनाई गई। इससे इनकी इस्लाम से, मज़हब से मोहब्बत और खुलूस नज़र आता है। इस्लाम कोर्ट की आबादी 80% गैर मुस्लिम है। बहुत प्यारा लगा यहाँ आना। अक्सर हम आते हैं बरसात में, सीधे नगर जाते हैं, बरसात एंजॉय करते हैं, वो पिकनिक पॉइंट्स जो खूब मखसूस हैं वहाँ पर। लेकिन इस तरह यहाँ बसना 2 दिन तक, इस्लाम कोर्ट में रहना, मिट्टी शहर देखना बहुत अच्छा लगा। वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं। इतनी छोटी छोटी गलियाँ, सड़कें सारी ईंटों से बनी हुई, और इतने साफ़ सुथरा माहौल।
बहुत हैरान हुए हम सब इस्लाम कोट और मिट्टी से। मतलब हमारे इतने बड़े बड़े शहर टंडोलियार, मीरपुर खास, टंडोआदम, टंडोजाम वगैरह वगैरह नहीं पहुंच सकते इस्लाम कोट और मिट्टी जैसे रेगिस्तान के शहरों की सफाई और तरतीब से बने होने को। सूरज गुरूब होने को है, हमारे रहबर यहाँ लेकर आए। ये यहाँ पहुँचने की वीडियो है। यहाँ हमें उतारेंगे एक रहबर के साथ और बाकी दो साथी आगे मस्जिदों में। हमारा 3 दिन का सफ़र था, तबलीगी सफ़र। टंडोलियार तबलीगी मरकज़ से तश्कील हुई गोट की इज्तिमा के हवाले से। देखिए जी रेगिस्तान, ये यहाँ की गाड़ियाँ 4 व्हील। पहले खेकड़े चला करते थे, अब कुछ सुजुकी है क्योंकि सड़कें अक्सर बन गई हैं। पहले सुना है सिर्फ मिट्टी तक सड़क थी आगे, बहुत मुश्किल था जाना। ये एक मस्जिद है, यहाँ हमारी तश्कील हुई ज़ोहर नमाज़ पढ़ने की और यहाँ लोगों को इज्तिमा का बताने की। बहुत शानदार मस्जिद माशाल्लाह। ये साथी सुन्नत पढ़ चुके, अब नमाज का इंतज़ार है। मैं वज़ू करके आया हूँ, अब नमाज़ पढ़ूँगा। सुन्नत के बाद फिर इंशाल्लाह तालीम के बाद इनके सामने तकाज़ा रखना कि अगले दिन शहर इस्लाम कोट आएँ जहाँ हम ठहरे हुए हैं। वहाँ इन सबसे इज्तिमाई बात होगी, इज्तिमा की तैयारी और मेहनत के हवाले से। ये एक और मस्जिद देखिए, बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में छोटे छोटे झोपड़े नुमा घर हैं, लेकिन मस्जिद के लिए देखो कितनी बड़ी जगह है माशाल्लाह। सहन इनके ऊंचे होते हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची मस्जिदें बनाई। यहाँ मेरे चचा और मैं, हम दोनों की तश्कील थी। ये देखिए घरों के अंदर चौरे, ये पानी इसमें से निकलता है, किसी एनजीओ ने इनको लगवा के दिया है। यहाँ से पानी टंकी में, टंकी से वज़ू खाने में। दिल से खुलूस से बनाई गई मस्जिद, बहुत बड़ा सहन, बरामदा, अंदर का हाल और तमाम ज़रूरियात की चीज़ें, वज़ू खाना, बैतुल खला वगैरह। ये काफ़ी हैरान कुन बात है। जो ज़रूरियात इनके घर में भी पूरी नहीं है, वो मस्जिद में माशाल्लाह इन्होंने की हुई हैं। ये हमारी मस्जिद इस्लाम कोट की, जहाँ हम ठहरे हुए थे। छोटा सा मदरसा भी है इसमें, सामने मदरसा नज़र आया। ये सहन, सर्दियाँ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कभी कभी तो हब्स महसूस होता था। ये देखिए गड्डी, एक प्लेस है मिट्टी का, बहुत प्यारा पॉइंट है। यहाँ से मिट्टी शहर की आबादी ऐसे नज़र आती है जैसे एक प्याला हो, चमकदार मोतियों से भरा।
ये जैसे मैं और आप आसमान को देखें सितारों से भरे, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। ये मेरे चचा शौक से वीडियो बनवा रहे हैं। ये क्या है जनाब? सीतालाल आश्रम, पता नहीं क्या है। ये शहर के बीच में होली के लिए ये एक मखसूस जगह है, होली खेलने के लिए। देखें यहाँ की सड़कें कितनी चौड़ी चौड़ी, साफ़ सुथरी। होली ग्राउंड, इस्लाम कोर्ट। यहाँ बच्चों ने मुझे पुकारा, मैं उनके पास गया, लेकिन उनकी बोली पता नहीं कौन सी है, मेरी सिंधी समझ ही नहीं रहे थे, मैं उनकी बोली नहीं समझ रहा था। यहाँ की तालीम का मयार नज़र आया। मैं इस्लाम कोर्ट पे था सुबह गश्त पे, तो छोटे छोटे बच्चे मुझे मिले बिना यूनिफॉर्म के। बड़ा हैरान किया कि वो, मैंने इंग्लिश में बात की उनसे ऐसे मजाकन, तो वो समझ रहे थे और मुझे जवाब दे रहे थे। बहुत हैरान को कि वहाँ की तालीम कितनी अच्छी है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे वो। सरकारी स्कूलों में तो हमारे सिंध में कहाँ तालीम हो। ये देखो, ये मार्केट है और इसके चारों तरफ बाज़ार है। ये मार्केट है सामने, इसके चारों तरफ बाज़ार है। सारा दिन यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती है। बहुत ज़बरदस्त वेल प्लान्ड सिटी है। ये मुसाफिर खाना है यहाँ का, पुराने वक्तों का। ये लोहार बैठे हैं। मुसाफिर खाना देखना, अंदर सफाई का निज़ाम, अल्लाह माफ़ करे, जैसे हमारे यहाँ होती हैं जगह, जैसे कोई कचरा कुंडी हो। एक जगह है अल्लाह ने दी हुई है, तो साफ़ सुथरी अच्छी सहूलियात वाली होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हुआ, इतना बड़ा मुसाफिर खाना लेकिन कचरा का बनी हुई है। ये देखिए, अंदर रूम्स भी हैं, मर्द अलग बैठे हैं, ख़वातीन अलग बैठे हैं। यहाँ पर भी ये बैठने की बनाई हुई है। लेकिन कचरा ही कचरा, गंदे गंद। पंखे भी लगे हुए हैं। सहूलत की नाशुक्री वाली बात है। ये देखें कमरे की हालत, पता नहीं किस दौर का बना हुआ है। कितनी अच्छी सहूलत है, सिर्फ सफाई सुथराई हो। अस्सलाम वालेकुम।